हेलो बच्चा पार्टी लोग, बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना परिवहन का अगला पार्ट। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पिछले वीडियो में, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ इसमें भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, क्रिया करने के बाद जो जल होता है उस जल को वाष्प के रूप में वातावरण में या हवा में छोड़ देते हैं। उस सारे सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अब किताबी भाषा में देखते क्या है, पौधों के वायवीय भागों से, वायवीय भागों जहां से हवा आ जा सकता है, जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पहले आप समझो रंध्र क्या होता है। ये है आपका रंध्र, ध्यान से देख लिए। अब देखिए जो पत्ती होता है ना, ये पत्ती, इस पत्ती के बीच बीच में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसी को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इस पत्ती के द्वारा ही जो पेड़ पौधा, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये जो पेड़ पौधा है जब क्रिया कर लेते हैं तो क्रिया के बाद जो जल बनता है तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसी छिद्र के माध्यम से वो क्या होता है, वाष्प के रूप में बन के फिर वायुमंडल में चला जाता है। उसी के सम्मिलित रूप की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। उम्मीद करती हूँ आपको वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो जल का निष्कासन। अब जैसे कि पेड़ है, ये कोई पेड़ मान लो, ये है आपका आम का पेड़, ये मान लो आपका, मान लो मुझे आता थोड़ी बनाने, ये मान लो आपका केला का पेड़ है ना, केला का पेड़, तो इसमें भी वाष्पोत्सर्जन होता होगा। तो किसमें कितना जल निष्कासित होता है वाष्प के रूप में, वही मैंने यहाँ लिखा है। इस दो में से एक आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो पूछेगा कि जल निष्कासन, मकई का पौधा एक दिन में कम से कम कितने लीटर जल वाष्प के रूप में छोड़ते हैं, तो आप बोलिएगा 3 से 4 लीटर। कितना? 3 से 4 लीटर। इसको याद कैसे रखोगे? देखो मकई का पौधा है, कितना से लिखा है? 1 2 3 से लिखा है, तो कितना होगा? 3 लीटर। मकई भी 3 से लिखा गया और जल भी 3 लीटर, इसे 4 लीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सेब का पौधा क्या, कितने से लिखा है? 1 अक्षर 2 अक्षर, 2 अक्षर से लिखा गया। ये भी देखो 1 2 मतलब 10 20। अगर आपसे पूछा जाएगा मकई का पौधा एक दिन में कितने लीटर जल निष्कासित करते हैं, तो आप बोलना 3 से 4 लीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेब के पौधे कितने निष्कासित करते हैं, तो आप बोलना 10 से 20 लीटर। उम्मीद करती हूँ ये समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब देखो अगला है स्थानांतरण। क्या है? पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का संवहन कहते हैं। कहने का मतलब पौधा में जो खाद्य पदार्थ बनता है, जो जल होता है, वो जल के रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में जब बन जाता है तो इधर उधर जाने लगता है जहां जहां उसको आवश्यकता होता है। तो वही आने जाने का जो क्रिया होता है, उसी क्रिया के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। अगर आप अभी मान लो मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ से चल के मैं यहाँ आ गई, फिर यहाँ से चल के मैं यहाँ आ गई, तो इसका मतलब क्या है, मैं उधर से इधर, इधर से इधर की हूँ, तो मतलब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई हूँ। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि दीदी का स्थानांतरण हुआ है। वैसे ही पेड़ पौधों में भी जब पदार्थ बन जाता है जल के रूप में, तो वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान मतलब भागों में जाता है, तो उसके सम्मिलित रूप को बोलते हैं स्थानांतरण। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखी हूँ मैं संभरण सिरे। ये संभरण सिरे क्या होता है? तो जो अधिक सांद्र वाले भाग होते हैं उसे संभरण क्षेत्र कहते हैं या सिरे कहते हैं। तब ये सांद्र क्या होता है? तो सांद्र का मतलब होता है अम्ल। क्या होता है बाबू? अम्ल। सांद्र का मतलब अम्ल। जिसमें अधिक अम्ल पाया जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे समभरण सिरे। क्लियर है? और जिसमें कम अम्ल पाया जाएगा उसको बोल देंगे उपभोग सिरे। सांद्र का मतलब मात्र याद रखिएगा, सांद्र का मतलब होता है अम्ल। जिसमें ज्यादा अम्ल पाया जाएगा उसको बोल देंगे समभरण सिरे, जिसमें कम पाया जाएगा उसको बोल देंगे उपभोग सिरे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको इतना अच्छा से समझ में आया होगा। अब एक छोटू सा लाइन मैंने यहाँ पर भी लिखा, वो देखिए, एक पेड़ अपने जीवन काल अपने भार के करीब 100 गुना वाष्पोत्सर्जित करता है। कहने का मतलब अगर कोई पेड़ 1 साल तक ही जीवित रहा, कितने साल तक? 1 साल तक, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? कोई पौधा 1 साल में कितने दिन? तो 365 दिन होता है। तो अगर ये कोई पेड़ 365 दिन तक जीवित रहे, ठीक, तो ये कितना, तो ये अपना उतना दिन में कितना जल बनाए होंगे? तो ये अपना 300 देखो कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 36,500 लीटर जल
बनाकर निष्कासित वाष्प के रूप में कर दिए होंगे। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एक पेड़ अपने जीवन काल में कितना गुना जल का निष्कासन करता है या वाष्प का, तो बोलिएगा 100 गुना। उम्मीद करती हूँ ये अब अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटू से इतना सा बचा, अगले स्लाइड में पढ़ लेते हैं, बस ओवरलोड बिल्कुल नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या लिखूं मैंने, जंतुओं में परिवहन। हम लोग पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है उसके बारे में पढ़ लिए, समझ लिए, जान लिए। अब हम लोग देखते हैं जंतु के बारे में। पहले जो ये है इसको देखते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा बचा है उसको देखेंगे, बस वीडियो समाप्त। ओवरलोड बिल्कुल नहीं। चलो देखो, उच्च श्रेणियों, उच्च श्रेणी में किसे रखा गया, जो बहुत जटिल है, जिनके शरीर बहुत जटिल पदार्थों से बना है, उनको रखा गया। जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, मतलब जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु होते हैं उसमें एक अलग परिवहन तंत्र बनाया गया है। उसमें जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ एवं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। मतलब क्या है कि जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु हैं उनमें एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र बना हुआ है, जो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उपयोगी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ सबको एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ मैंने लिखा जो परिवहन तंत्र जो बनता है उसके 3 अवयव में होता है। 3 अवयवों से मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, जिसके द्वारा ये सारा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान या एक भाग से दूसरे भाग तक आने जाने का कार्य करते हैं। पहला क्या है, रक्त या रुधिर। पहला है रक्त या रुधिर, उम्मीद करते हैं देखकर समझ में आ रहा होगा। दूसरा है हृदय, क्या, दूसरा है हृदय, समझ लिए, देख लिए। अब देखिए तीसरा है हम लोग का वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। ये सब जब तीनों मिलता है तो ये तीनों मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। ये देखो बाबू, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट दो, मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगी, क्योंकि अभी बहुत समय बचा है। बस आप हमको रोजाना प्रतिदिन में से 10 से 15 मिनट दीजिए, और जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूं उसको देखा कीजिए। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं बोलती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ओवरलोड नहीं लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को एंजॉय किए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।